हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईएस फैशन डिज़ाइन एंड मेहंदी आर्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं पार्टी वेयर ड्रेस। सो ये ड्रेस इंस्पायर्ड है ऐश्वर्या राय का ऑल टाइम ट्रेंडिंग सॉन्ग चांद छुपा बादल में जो लहंगा है उसमें ऐसा ही मिरर वर्क किया था। तो उसी डिज़ाइन एंड मिरर वर्क को हमने ड्रेस में करके ये ब्यूटीफुल आउटफिट क्रिएट किया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी आउटफिट की कंप्लीट कटिंग, स्टिचिंग एंड साथ ही हम इसका मिरर वर्क भी देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर नेट लिया हुआ है, 2 मीटर सैटिन वाला लाइनिंग लिया हुआ है और 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है और साथ ही हम इसमें मिरर वर्क करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ये राउंड शेप के मिरर लिया हुआ है और ये मैंने स्टोन लिए हैं और साथ ही हमारा ग्लू, और ये मैंने गोल्डन वाला ग्लू लिया है जो कि हम साइड में इसके बॉर्डर करने वाले हैं मिरर के। और साथ ही मैंने ये लेस ली है जो कि लेस हम इसके नेट वाले दुपट्टा बनाने वाले हैं। तो मैं ये लेस दुपट्टे में यूज करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लाइनिंग कट करेंगे। हम ये हमारा लाइनिंग, इस लाइनिंग को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर रही हूँ मैं इस तरह से, ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों भी एक साथ में निकल सके। मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है फैब्रिक का। अब हम सबसे पहले लेंगे लेंथ। हमारे टॉप की लेंथ है 40 इंच और साथ ही मैं यहाँ से 1 इंच अपने सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो हमारा टोटल हो गया 41 इंच। इसी तरह हम यहाँ से भी 41 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इन निशान को यहाँ से एक करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे शोल्डर हम लेंगे यहाँ से 6.5 इंच और साथ ही हम यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। अब यहाँ से हम लेंगे आर्मोल हम लेंगे यहाँ से 6.5 इंच। इसी तरह हम यहाँ पर भी आर्मोल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन हो गई। जिस तरह से हमने ऊपर से शोल्डर लिया है 6.5 इंच, उसी तरह हम यहाँ पर भी 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे ताकि हम शोल्डर वाली लाइन हम अटैच कर सके। ये हमारी शोल्डर वाली लाइन। अब हम यहाँ से लेंगे, ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई और साथ ही हम इसको आर्मोल वाली लाइन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से हम लेंगे कमर की लेंथ। तो कमर की लेंथ है हमारी 14 इंच और हमारी हिप की लेंथ है 20 इंच। तो हम इसी तरह हम यहाँ पर भी 14 इंच पर निशान लगाएंगे और साथ ही हम यहाँ पर नीचे साइड में हम 20 इंच पर निशान करेंगे। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। ये हो गई हमारी चेस्ट वाली लाइन, ये वेस्ट वाली लाइन और ये हिप वाली लाइन। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो हमारी चेस्ट है 31 इंच। 31 इंच का चौथा होगा हमारा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं 7.25 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर हमारी 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे।
इसी तरह नीचे नीचे हम वेस्ट की लाइन पर मेजर टेप रखेंगे और हमारा वेस्ट है 28 इंच, तो 28 इंच का चौथा होगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी और साथ ही हमारा 1 इंच होगा हमारा टक्स के लिए ऐड, तो टोटल हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान करेंगे और यहाँ से हमारे 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ पर लेंगे वेस्ट, हमारी वेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा होगा हमारा 9 इंच, तो यहाँ से मैं 9 इंच पर निशान करूंगी और साथ ही हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर हमें हिप का जो मेजरमेंट होता है वही मेजरमेंट हमें नीचे बॉटम में भी लेना है, तो इसीलिए हमारा पूरा हिप है हम टोटल 11 इंच, तो यहाँ से हम सीधा 11 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की साइड में। इसमें हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो हमने ऊपर साइड हिप में लिया है वही हमें नीचे बॉटम में भी लेना है। अब हम इन सभी निशान को यहाँ से एक करेंगे। हमारी सिलाई मार्जिन वाली निशान भी है, हम इसको भी एक करेंगे यहाँ से। अब हम लेंगे आर्म होल, तो आर्म होल हम इस तरह से लेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन है, तो हमें सिलाई मार्जिन छोड़कर यहाँ हमें हमारा मेजर टेप रखना है, जो कि हमारा शोल्डर लाइन तक, और शोल्डर लाइन और सिलाई मार्जिन दोनों के बीच में जितना भी गैप है हमें उसका हाफ करना है इस तरह से, और यहाँ पर हम इसका निशान करेंगे। और साथ ही हम ऊपर की लाइन से यहाँ पर भी हम हाफ इंच पर निशान करेंगे, जो कि हम शोल्डर उतार देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर इस लाइन को एक करेंगे, आर्म होल वाली लाइन हमारी, और यहाँ से हमारी है शोल्डर वाली लाइन। अब हम देंगे आर्म होल का शेप, तो हमें यहाँ से हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान करना है इस तरह से, और यहाँ से हाफ इंच निशान करना है इस तरह से। अब हम यहाँ से देंगे आर्म होल वाला शेप, ये हमारा बाहर वाला आर्म होल जो कि बैक साइड में होता है, और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल जो कि फ्रंट साइड में होता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी टॉप की कटिंग। हम यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे, जो कि हमें कट्स लगाने में आसानी होगी। अब हम इसका फ्रंट और बैक दोनों अलग करेंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। अब हम फ्रंट वाला आर्म होल भी जो हमने ड्रॉ किया है हम उसकी भी कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। मैंने स्लीव्स के लिए मैंने एक नेट यूज कर रही हूँ, तो मैंने नेट को मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। इसका भी हम 4 फोल्ड करेंगे। तो मैंने इस तरह से नेट को भी मैंने 4 फोल्ड किया है स्लीव्स के लिए। अब हम लेंगे स्लीव्स की लेंथ। स्लीव्स की लेंथ लेंगे हम 19 इंच और प्लस हमारी 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड होगी, तो टोटल हम लेंगे 20 इंच। तो यहाँ पर मैं 20 इंच पर निशान करूंगी। इसी तरह यहाँ पर भी मैं 20 इंच पर निशान करूंगी। अब हम लेंगे नीचे वाला राउंड। तो नीचे वाला राउंड है हमारा टोटल 8 इंच, तो 8 इंच का हाफ होगा 4 इंच। तो यहाँ से मैं 4 इंच पर निशान करूंगी और साथ ही हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड होगा इसमें।
ये हमारा सिलाई मार्जिन। अब हम यहाँ से लेंगे, ऊपर से जो हमने जो लेंथ ली हुई है हमारी लेंथ की निशान है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान करेंगे। यहाँ पर इस तरह हम यहाँ पर भी 3.5 इंच पर निशान करेंगे। अब यहाँ से हम इन निशान को एक करेंगे। अब हम इसका लेंगे आर्मोल। तो आर्मोल हमारा जो बैक का होगा वही आर्मोल हमें स्लीव्स में लेना है, तो इसीलिए हम बैक का आर्मोल चेक करेंगे। बैक का आर्मोल है हमारा 9 इंच, तो हम यहाँ से इस तरह से मेजर टेप रखेंगे यहाँ पर 9 इंच, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे, 9 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से हमें 2 इंच अंदर की तरफ आना है, जो कि हमारी सिलाई मार्जिन ऐड है। अब हम यहाँ से इस तरह यहाँ पर टेप रखेंगे और इसका जो भी हाफ होगा हम वहाँ पर निशान करेंगे इस तरह से। इसी तरह हम इस हाफ का निशान भी हम ऊपर की तरफ लेंगे और यहाँ से हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि हमें शेप देना है स्लीव्स वाला। अब हम यहाँ से शेप देंगे बाहर वाला और यहाँ से शेप देंगे हम आर्मोल वाला। अब हम यहाँ से इन सिलाई मार्जिन को यहाँ से एक करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब हम करेंगे मेन फैब्रिक। मैं मेन फैब्रिक को भी इस तरह से 4 फोल्ड कर रही हूँ। ये मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर इस तरह से अटैच किया हुआ है। अब हम इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। हमें मेन फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि लाइनिंग जोड़ते वक्त हमारा कपड़ा इधर उधर हो जाए तो हम उसकी कटिंग कर सकें। ये हो गई हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक, फ्रंट और ये हमारे स्लीव्स में हमने लाइनिंग नहीं ली है, क्योंकि स्लीव्स हम नेट वाले अटैच करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे नेक ड्रॉ। तो हम लेंगे फ्रंट वाला पार्ट, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब हम फ्रंट वाले पार्ट के हम लाइनिंग पर नेक ड्रॉ करेंगे। हमने इसमें गले की चौड़ाई तो ले ली है 2.5 इंच। इसी तरह अब हम इसमें यहाँ पर हम गले की लेंथ ले रहे हैं 6.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे गले की चौड़ाई 2.5 इंच। अब हम यहाँ से इस लाइन को इस तरफ अटैच करेंगे। और हम यहाँ से इस नेक को देंगे 5 शेप में। आपको चाहो तो आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैंने इस तरह का 5 शेप दिया हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने नेक कट कर लिया है 5 शेप वाला इस तरह से। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रखकर इस नेक को रेडी करेंगे। अब हमें इस नेक को इस तरह से अटैच करना है। ये हमारा
नीचे वाला फैब्रिक है और ऊपर वाले फैब्रिक में हमने जो सैटिन का लाइनिंग लिया हुआ है इसमें शाइन है और एक साइड में शाइन नहीं है, तो हमें शाइन शाइन वाला पार्ट हमें अंदर की तरफ लेना है क्योंकि हम इस नेक को हम पलटने वाले हैं। ये हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे इन 5 शेप में। ये हमने इस तरह से नेक में सिलाई कर दी है। अब हम इस नेक की कटिंग करेंगे। और साथ ही इसमें हम नॉचेस भी लगाएंगे। अब हम इस नेक को इस तरह से पलट देंगे। ये हमने नेक को इस तरह से पलट दिया है। अब हम इस लाइनिंग में यहाँ से सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे लाइनिंग में। ये हमने नेक को इस तरह से सेट कर दिया है और साइड से हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। अब हम बचा फैब्रिक कट करेंगे। ये हमने बचा फैब्रिक हमने साइड से कट कर दिया है। अब हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे बैक। बैक के लिए सबसे पहले हमने लाइनिंग लिया हुआ है। हम लाइनिंग पर हम नेक ड्रॉ करेंगे। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है और लेंथ हमें अपने हिसाब से लेना है। तो मैं लेंथ ले रही हूँ 7 इंच। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच लूंगी। अब हम इसी निशान पर से कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक नेक कट हो चुका है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक, हम इस पर इस लाइनिंग को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। ये हमने यहाँ पर नेक पर सिलाई लगा दी है। अब हम इस नेक को कटिंग करेंगे। साथ ही हम इसमें यहाँ पर नॉच लगाएंगे कॉर्नर में और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये हमने इस तरह से पलट दिया है। हम इसको प्रेस से सेट करेंगे और साइड से बचे हुए लाइनिंग को हम सिलाई लगा देंगे
और उसमें बचा फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे। इसी तरह हम स्लीव में भी नीचे वाला फोल्ड करेंगे। ये हमारे स्लीव्स है। हम स्लीव्स के नीचे सबसे पहले सिंगल फोल्ड और फिर डबल फोल्ड करके इस तरह यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने बैक को नेक को मैंने सिलाई भी लगा दी और प्रेसी सेट भी कर दिया और साइड से बचा फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया। तो बैक भी हमारा रेडी हो चुका है और हमारा फ्रंट भी हो चुका है साथ ही। और ये हमारे स्लीव भी नीचे वाली पट्टी मैंने फोल्ड कर ली है। ये दोनों स्लीव हमारे फोल्ड हो चुके हैं। अब हम इस पर फ्रंट नेक का वर्क करेंगे। हम यहाँ पर नेक पर भी मिरर लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर मिरर की साइज का छोड़कर हम यहाँ से निशान करेंगे। यहाँ से ये हमने राउंड साइज के मिरर लिए हुए हैं, तो हमें देखना है कि हमारा मिरर नीचे वाला कहाँ तक आएगा। तो ये मिरर हमारे यहाँ तक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। में निशान लगाकर लेनी ताकि हमारे मिरर एक साइड में एक ही इक्वल में अटैच हो सके। तो हमने यहाँ पर निशान कर लिए हैं पूरे कुर्ती के लेंथ तक। अब हम इस तरह से भी निशान लगाएंगे। मैंने इस तरह से मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर इस तरह यहाँ पे भी लाइन दी है और यहाँ से इस तरह से लाइन लेकर मैंने बॉक्स रेडी किए हुए हैं। अब हम इसमें मिरर अटैच करेंगे। मिरर हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये हम कॉर्नर वाले साइड में हम यहाँ पर मिरर रखेंगे, जो कि हमारा जो बॉक्स का जो कॉर्नर रेडी हो चुका है ना, हम वहाँ पर मिरर अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन है, तो यहाँ पर हमें नहीं लगाना है। हमें इस तरह से पूरे कॉर्नर में हम मिरर लगा कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से जो हमने बॉक्सेस बना लिए थे उसी पर मैंने ये मिरर अटैच कर दिए हैं। ये हमारे सारे मिरर लग गए बॉक्स में। अब हम नेक पर लगाएंगे। नेक पर हमें गैप नहीं देना है, इसके पास पास में ही मिरर अटैच करने। तो हमें इस तरह से नेक पर अटैच करने हैं, जो कि पास पास में हम लगा रहे हैं। और हमें मिरर हमें इस हमारे जो नेक जो पाल शेप में ड्रॉ किया हुआ है, हमें उसी हिसाब से हमें मिरर भी अटैच करने हैं। ये हमारा नेक भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमने नेक पर भी मिरर अटैच कर दिए। ये हमने नेक पर भी मिरर अटैच कर दिए हैं। हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अब हम इस बॉक्स के बीच वाले स्टोन अटैच करेंगे, जो कि हम बीच में ये वाले स्टोन लगाने वाले हैं।
हमें इस बॉक्स के बीचों बीच हमें स्टोन को लगाना है। ये हमने इसमें सारे बॉक्सेस में छोटे वाले स्टोन अटैच किए हैं। अब हम इस मिरर को यहाँ से आउटलाइन करेंगे, जो कि हमारे मिरर की जो इसमें कम ज्यादा साइज है, उसकी साइज इस आउटलाइन से कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसे इस तरह से आउटलाइन करेंगे। ये मैंने इस तरह से मैंने सारे मिरर और मिरर की साइड से मैंने ये बॉर्डर और ये छोटे वाले स्टोन मैंने चिपका कर ले लिए हैं। और मैंने इसको चिपका कर मैंने 1 डे के लिए मैंने सूखने के लिए रखा था इसको। तो ये सूखने के बाद हमारा इस तरह से लुक दिखता है। इसी तरह मैंने ये हैंड पर भी मैंने मिरर और स्टोन मैंने लगा कर ले लिए हैं। ये दोनों हैंड मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। अब स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं शोल्डर अटैच करूंगी। ये हमारा बैग है, बैग भी मैंने रेडी कर लिया था। जिस तरह से फ्रंट रेडी किया है उसी तरह से अब मैं इस बैग को इस तरह से इस पर रखकर यहाँ से मैं शोल्डर ज्वाइन करूंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई करनी है शोल्डर की। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है शोल्डर की। ये मैंने इस तरह से मैंने शोल्डर की सिलाई कर दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। अब हम इसके स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स के लिए हमें ये दोनों पार्ट इस तरह से ओपन करने हैं। ये हमारी स्लीव्स। तो हमें स्लीव्स यहाँ से लेके इस तरह से अटैच करके हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है। इसी तरह मैं यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करूंगी। ये मैंने यहाँ पर स्लीव्स लगा कर ले ली है और इस पर से सिलाई भी कर ली है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्लीव्स की सिलाई कर ली है। इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव भी लगा कर रेडी कर ली है। इसकी भी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे फिटिंग। हमें फिटिंग के लिए इस तरह से पार्ट रखने हैं हमें ऐसे। और यहाँ पर जहाँ पर हमने 2 इंच की सिलाई मार्जिन के लिए हमने निशान लगा कर लेके लिए हुए थे, तो हमें यहाँ से लेके इन्हीं निशान पर से यहाँ तक हमें सिलाई। सिंगल फोल्ड और फिर डबल फोल्ड कर कर हमें यहाँ पर सिलाई लगा कर लेनी है पूरे फ्रंट और बैक दोनों साइड में।
ये मैंने साइड कट की सिलाई कर दी है इस तरह से, और मैंने यहाँ से पूरी साइड कट की सिलाई लगा दी है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी। इसी तरह मैंने यहाँ के साइड कट भी रेडी करके ले लिए हैं। तो हमारे दोनों साइड कट रेडी हो चुके हैं। अब साथ ही मैंने नीचे वाली पट्टी भी फोल्ड कर दी है इस तरह से, बैक वाली पट्टी भी फोल्ड कर दी है। सो ये रहा हमारा ड्रेस का फाइनल लुक। ये बनने के बाद और भी अच्छा लग रहा है। साथ ही मैंने ये पैंट भी स्टिच कर ली है, और मैंने ये दुपट्टा भी क्रिएट किया हुआ है। इस दुपट्टे को मैंने किस तरह से बनाया हुआ है इसकी मैंने लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप जाकर वहां पर देख सकते हो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।